Smart kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn a new lesson. Our lesson name is The Bees in English Bal Bharti textbook in class 8. So let's begin our chapter. The Bees का मतलब क्या था बच्चों? मक्खी. तो आज हम इस लेसन में देखेंगे, आज हम इस लेसन के बीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. So let's begin our lesson. So work the honey bee creatures that by a rule in nature teach. अभी हनी बी क्या है? एक लिविंग क्रिएचर है. जैसे इंसेक्ट होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, बीटल होते हैं, बैड बग होते हैं, स्पाइडर होते हैं, ये सब क्या है? एक क्रिएचर्स है. तो हनी बी भी एक क्रिएचर, इसको गॉड ने बनाया है. तो लेकिन उनके जो एक कुछ रूल्स होते हैं, उनकी लाइफ में कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं. तो द आर्ट ऑफ ऑर्डर टू पीपल किंगडम, जैसे हमारी कंट्री में भी जैसे जब रूलिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर बना अनाउंस किया जाता है, चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, जनरल गवर्नर बनाया जाता है. तो वैसे यहाँ पे जो ये हनी भी है, उनकी भी एक किंगडम होती है, उनकी एक राज्य होती है कि उनमें मतलब कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन गवर्नर बनेगा, कौन ये चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये कौन ये ऐसे डिफरेंट काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांट दिया जाता है. दे आर किंग एंड ऑफिसर ऑफ सॉर्ट, मतलब उनका भी एक राज्य होता है. और एक सॉर्ट्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट एक्टिविटीज़, मतलब दूसरे काम करना. मतलब जो हनी बी क्रिएचर्स है उनमें भी एक राज्य होता है जो डिफरेंट डिफरेंट काम को बांट देते हैं. जैसे हमारी जो कंट्री इंडिया है, जिसके प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी? नरेंद्र मोदी. जैसे पहले सोनिया गांधी और ऐसे बहुत सारे नेता लोग आए जो इसमें हमारी कंट्री पे रूलिंग करते थे. जैसे चीफ मिनिस्टर बनते थे. हमारा भी जो है, हमारी जो महाराष्ट्र का जो मिनिस्टर कौन है? उदय ठाकरे हो गए. ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो हमारी कंट्री पे रूलिंग करते हैं, हमारी सिटी पे रूलिंग करते हैं. तो यहाँ पे जो हनी बी क्रिएचर्स है उनकी भी एक किंगडम है, एक राज्य है कि उनमें भी मतलब आपस में डिस्कस होकर तो कौन राज्य बनेगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन कौन काम क्या करेगा, वो आपस में बांट लेते हैं. वेर सम लाइक मैजिस्ट्रेट्स करेक्ट एट होम, लेकिन वहाँ पे अभी मैजिस्ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? मैजिस्ट्रेट्स का मतलब अ सिविल ऑफिसर हु एडमिनिस्टर लॉ, मतलब जो ऐसे कानून बनाना. मतलब उनकी भी राज्य, जो हनी बी क्रिएचर्स होता है उनका भी, उनमें से भी कोई एक राज्य होता है जो एक रूल्स बनाता है, एक कानून बनाता है जैसे अपने घर में, जिनको फॉलो किया जाता है. अदर लाइक्स मर्चेंट एंड वेंचर ट्रेड अबॉर्ड, अभी वेंचर का मतलब क्या है? टेक अप अ न्यू प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग अ रिस्क. जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी कंट्री में भी देखो कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, हमें क्या करना है. जैसे हमारी कंट्री को एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता है, कौन से क्या काम करना है. तो वैसे उनकी किंगडम है, इनकी राज्य में भी मतलब किंगडम, एक राज्य होता है जो बहुत सारे हनी बीज को क्या देता है? एक इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें ये काम करना है. तो एक मर्चेंट होता है कि मतलब अबाउट को, जैसे बहुत सारी हनी बी जो रहती है, बहुत सारी वेराइटी की हनी बी होती है, मतलब उनको अबॉर्ड. जैसे वो हनी बी का काम क्या रहता है? वो फूलों पे, मतलब जो एक मर्चेंट का क्या ड्यूटी देता है, इंस्ट्रक्शन क्या देता है? जैसे बहुत सारे गार्डन्स रहते हैं, हनी बी क्या करती है? वो फूलों पे बैठती है. बहुत सारे गार्डन होते हैं, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स होते हैं. जैसे आपने देखा होगा गार्डन में अलग अलग वेराइटीज़ के फ्लावर्स होते हैं. तो देखो जो वो भी फ्लावर्स का जो नेक्टर रहता है, जो जूस रहता है, रस रहता है, वो अलग अलग होता है. उसका जो रस होता है वो अलग अलग होता है. मतलब जो जो हनी बी जैसे गार्डन से बाहर जाती है, तो हम लोग वो वर्ड क्या यूज़ किया? अब्रॉड यूज़ किया. जैसे हम काम करने के लिए अब्रॉड जाते हैं ना, जैसे हमें इंडिया में अगर हमें अपॉर्चुनिटी, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब नहीं मिलती, तो हम देखो अब्रॉड के लिए ट्राई करते हैं कि हमें लंदन में काम करना है, कनाडा में करना है, यूके में काम करना है, दुबई में काम करना है. तो ऐसे यहाँ पे जो हनी बीज है उनका भी एक किंगडम है, एक राज्य है कि मतलब वो आपस में मतलब एक दूसरे से काम बांट देते कि ये कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, गवर्नर कौन बनेगा, कौन किसको क्या काम देना है, वो आपस में बांट लेते कि तुम्हें ये गार्डन में जाना है, तुम गार्डन में जाके सर्च करके आओ कौन से नए नए फ्लावर्स ग्रो हुए, उन्हें वहाँ पे बैठ के तुम्हें नेक्टर निकालना है, उसका जूस निकालना है, उसका रस चूसना है. अदर लाइक सोल्जर आर्म इन द स्टिंग, मतलब बाकी के जो हनी बीज कैसे रहते हैं? मतलब एक सोल्जर बने हुए रहते हैं कि मतलब जो आर्म्स उनके कैसे रहते हैं? उनका मेन हथियार क्या रहता है? एक डंक. जैसे अगर हनी बी हमें डंक मारती है, जैसे मॉस्किटो हमें बाइट करता है, तो हमें कितनी पेन होती है, हमें इचिंग होना शुरू हो जाती है, हम फौरन गुड नाइट लगाते हैं या ऐसे बहुत सारे स्प्रे मारते हैं, जिससे हमारा जो मॉस्किटो है हमारे घर से गायब हो जाता है. लेकिन जो उनका जो मेन हथियार क्या है? उनका डंक. अगर हनी बी हमें काटती तो हमें बहुत पेन होता है. तो मतलब उनका जो मतलब वो सोल्जर बने होते कि हमें हमारे कोई भी फायरिंग करेगा तो हम उसे क्या कर लेंगे? बाइट कर लेंगे.
मेक बूट अपॉन द समर्स वेलवेट बर्ड्स। अभी बूट्स, मेक बूट अपॉन का मतलब क्या होता है, बिगिन टू कलेक्ट अराउंड, मतलब यहाँ पे जो रहता है, जैसे मेक बूट अपॉन मतलब कलेक्ट करना। जैसे यहाँ पे जो हनी बीज क्या करते हैं, गार्डन में जाते हैं और फूलों का रस चूसते हैं, फ्लावर्स के पे बैठते हैं, वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं। मतलब एक अगर वो फूलों का रस चूसेंगे तभी तो, मतलब फूलों के नेक्टर से क्या बनाएंगे, नेक्टर से क्या बनाएंगे, वो हनी बनाएंगे, जो हमें कितनी मेहनत से हनी मिलता है, जो हमें खाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ही स्वीट रहता है। तो यहाँ पे मेक बूट अपॉन द समर्स वेलवेट बर्ड्स। अभी यहाँ पे जो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, मतलब उनमें क्या रहता है, एक वेलवेट मतलब एक बर्ड बना होता है, मतलब सबकी जो बडिंग है, सबकी जो कली है वो अलग अलग होती है, किसी की वेलवेट होती है, किसी की येलो होती है, किसी की पर्पल होती है, रेड होती है, पिंक होती है। मतलब वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। विच पिलेज दे विथ मैरी मार्च ब्रिंग होम। मतलब क्या करते हैं, मतलब वो पिलेज का मतलब क्या होता है, लूट लेना। मतलब बहुत सारे नेक्टर को जमा करके लाते हैं वो गार्डन में, जब जाते हैं, जब गार्डन में विजिटिंग करते, फूलों पर बैठते हैं, फूलों का रस चूसते हैं, बहुत सारा नेक्टर जब वो कलेक्ट, पिलेज का मतलब लूटना। मतलब अभी वो हनी भी क्या लूट कर लाए रहते हैं, वो बहुत सारा नेक्टर, बहुत सारा फूलों का रूस, वो फूलों का जूस उठा कलेक्ट करके लाए रहते, नेक्टर जमा करके लाए रहते, कि उसी से वो क्या बनाएंगे, बी हाई में क्या बनाएंगे, वो ऐसे बी हाई जो उनका मधुमक्खी का छत्ता रहता है ना, तो उससे क्या बनाएंगे, हनी बनाएंगे। टू द टेंट रॉयल ऑफ दर एम्पर। मतलब वो अपने घर में जाएंगे, उनके पैलेस में जाएंगे, जो उनका जो घर कैसा है, एक टेंट के जैसा बना हुआ है, उनका घर एक टेंट के जैसा बना है। वो अपने एम्पर में जाएंगे, बोलेंगे हमने ये सारा नेक्टर्स कलेक्ट करके लाया है। हु बीज हु बीज इन हिज मैजेस्टी सर्वे। अभी व्यूज का मतलब क्या है, विजिट का मतलब क्या हुआ, बजिट का मतलब क्या हुआ, हु बजिट इन हिज मैजेस्टी सर्वे। बजिट का मतलब क्या, बीवी इंग्रोस, मतलब जब अपने, जैसे यहाँ पे जो राजा महाराजा का जो महल होता है, तो वहाँ पे हम देखो मैजेस्टी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वजीर रहता है, जो सर्वेंट रहता है, सिपाही रहता है, तो क्या बोलता है, जी मेरे हुजूर वाला, जी मेरे आका, मैजेस्टी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे जो हनी बीज जो रहते हैं, उन्हें जो जाते हैं, जो नॉर्मल कॉमन हनी बीज रहते हैं, वो अपने राजा के पास जाते हैं कि हमने इतना सारा ये जो नेक्टर है कलेक्ट करके लाया है। द सिंगिंग मैसन बिल्डिंग रूप्स ऑफ गोल्ड। अभी यहाँ पे जो द सिंगिंग मैसन्स बिल्डिंग रूप्स ऑफ गोल्ड, अभी यहाँ पे सिंगिंग मैसन मतलब क्या बताया गया है, हनी बीज का आवाज़ कैसा रहता है, बस बस बस, बिल्डिंग रूफ ऑफ गोल्ड। अभी बेसन में सिंगिंग मैसन्स बिल्डिंग रूप्स ऑफ गोल्ड। अभी यहाँ पे जो हनी बी का जो आवाज़ साउंड कैसा रहता है, बस बस, ऐसे करके वो आवाज़ निकालती है। लेकिन यहाँ पे जो मेसन क्या बना रहे, जैसे मेसन का काम क्या रहता है, हम इंसानों में जो मेसन क्या काम करते हैं, हमारी जो बिल्डिंग हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चालू होता है, दीवार वगैरह बनाते हैं, जो वॉल्स रहती है वो सब बनाते हैं, उसको फिट करते हैं। तो यहाँ पे जो मेसन का काम कौन कर रहा है, कौन सी हनी भी मेसन का काम कर रही है, बिल्डिंग रूफ ऑफ गोल्ड। जैसे हमारी हनी रहती है तो वो कैसे कलर की होती है, येलो और गोल्ड कलर की होती है, लेकिन उसमें देखो एक परत आती है, एक रूफ्स आती है, मतलब उसे डालना होता है, एक ऐसा उसे रूप एक छत देना होता है। तो वो कैसी होती है, हमारी हमारी हनी का कलर कैसा होता था, स्वीट और गोल्ड येलो कलर का हो जाता है। तो उसे एक हल्का सा क्या देती है, एक रूप्स देती है, एक छत देती है। द सिविल सिटीजन नीडिंग अप द हनी। मतलब यहाँ पे जो सिविल सिटीजन नीडिंग अप द हनी, नीडिंग का मतलब क्या होता है, नीडिंग टू मिक्स यूनिफॉर्मली। मतलब क्या करता है, जैसे हनी को मिक्स करना, जैसे बहुत सारे फूड नेक्टर वो जमा किए रहते हैं, तो वो हनी को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, कि हमारा जो हनी है वो अच्छी तरह से रेडी हो जाए। द पुअर मैकेनिक पॉटर क्राउडिंग इन। अब यहाँ पे जो हनी बी पॉटर का काम कौन कर रहा है, एक क्राउड, पॉटर यानी कुली। जैसे बहुत से कुली लोग क्या करते हैं, लगेज उठा के हमारे स्टेशन से, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से ट्रांसफ़र करते हैं, लेके जाते हैं, कैरी करते हैं। मतलब पॉटर का क्या आता है, कुली का काम कौन कर रहा है, पुअर मैकेनिक पॉटर क्राउडिंग इन। मतलब बहुत सारे हनी भी जमा हो जा रहे हैं, मतलब उन्होंने क्या करके आया है, नेक्टर जमा करके लाया है, तो वो क्राउड कर रहे हैं। दे हैवी बर्डन इज नैरो गेट। मतलब उनका जो हैवी बर्डन कैसे हो जा रहा है, वो चाहते हैं कि फ़ौरन क्या करे, बहुत सारा नेक्टर जमा करके आया, तो हमसे इसमें से हमें फ़ौरन क्या निकालना है, नेक्टर में से हमें हनी निकालना है, हनी बनाना है। द सैड आई जस्टिस विथ इज शर्ली हम। अभी शर्ली का मतलब क्या है, बैड टेम्पर, मतलब गुस्सा आना। मतलब बहुत नाराज़ रहते कि, मतलब वो उन्हें गुस्सा भी आता है कि कब हमारा ये काम कंप्लीट होगा, मतलब वो आपस में गुस्सा हो जाते हैं। डिलीवरिंग ओवर टू एक्सक्यूटर पेल। अभी एक्सक्यूटर पेल का मतलब क्या होता है, डिलीवरिंग यानी हैंडलिंग करना।
मतलब एक सामान से दूसरे सामान को हैंडलिंग करना। डिलीवरिंग ओवर एक्सलिंग करें। अभी यहाँ पे जो सैड आई जस्टिस विथ हिज सरली हम, मतलब यहाँ पे से कुछ ऐसे भी हनी बीज होते हैं, जैसे हम इंसानों में देखो कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो काम करते हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं, और कुछ ऐसे भी इंसान रहते हैं जो बहुत ही लेजी रहते हैं, उन्हें काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता। तो वहाँ पे जो हनी बीज में उनके ग्रुप में ऐसे भी बीज है जो बराबर काम नहीं करते हैं, मतलब बराबर से मतलब कैरिंग नहीं कर रहे, हनी नहीं बना रहे, नेक्टर कलेक्ट करके नहीं आ रहे, तो वो आपस में क्या कर रहे हैं, गुस्सा हो रहे कि ये काम ये लोग क्यों नहीं कर रहे। डिलीवर ओवर ओवर टू एक्सक्यूटर पे, मतलब उन्हें क्या सजा दी जा रही है। एक्सक्यूटर का मतलब व्हेन अ पर्सन हु कैरी आउट अ डेथ सेंटेंस, मतलब उसे जैसे यहाँ पे हमारी कंट्री में कोई क्राइम करता है, जुर्म करता है, मर्डर करता है, तो उसे फौरन सज़ा दी जाती है। जो जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा तो क्या रहता है, कैदी उसे क्या करता है, फांसी का फंदा देता है, जिस पे 2 आदमी रहते खड़े रहते, जिसमें उसकी फांसी की सज़ा मुकर्रर हो जाती है। तो डिलीवरिंग ओवर टू एक्सूटर पेल, अभी पेल का मतलब होता है धुंधला। तो मतलब जैसे जो हनीज भी रहते हैं, लेजी हनी भी, जो काम नहीं करते, काम चोर करते हैं, मतलब काहलीपन की रहती, तो उनका जो राजा रहता है उन्हें सजाए मौत की सज़ा सुना देता है कि तुम लोग काम क्यों नहीं करते हैं। द लेजी यर्निंग ड्रॉन, अभी लेजी यर्निंग ड्रॉन का मतलब होता है अमेल भी, ड्रॉन का मतलब होता है मेल हनी भी, मतलब जो काम नहीं करती, तो उनका जो एम्पर, उनका जो राजा रहता है, उन्हें क्या सजा देता है कि उन्हें उन्हें सजाए मौत दे दो, उन्हें मार दो, क्यों ये लोग काम नहीं कर रहे। तो आपने देखा हनी बीज कैसे कितनी मेहनत से हमारे लिए डिलीशियस और स्वीट स्वीट हनी बनाती है। वो पहले उनकी भी एक किंगडम है, उनका भी एक राज्य है, जैसे हमारा राज्य होता है, तो उन्हें भी उनका एक किंगडम होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वो एक्टिविटीज़ वो आपस में काम बांट लेते हैं। जैसे हम अपने अगर हम स्कूल में काम करते हैं और किसी ऑफिस में काम कर ले, तो देखो एक इंसान अकेले काम तो नहीं कर सकता ना, तो उसे इसमें देखो कैंडिडेट होते हैं, जो स्टाफ्स होते हैं, जो अपना प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, सुपरवाइजर। जैसे हमारी स्कूल कैसे चलती है, हमारी स्कूल का भी प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, सुपरवाइजर होता है, एडमिन होता है, स्टाफ होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्यून्स होते हैं, आपस में काम बांट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसा है, हनी बीज का जो किंगडम है उन्होंने भी आपस में काम बांट लिया है कि वो उन्हें फ्लावर्स कलेक्ट करके लाना है, फ्लावर्स पे उन्हें गार्डन सर्च करना है, और कौन से फ्लावर्स पे उन्हें बैठना है जहाँ पे उन्हें नेक्टस ज़्यादा कलेक्ट कर सके। जब वो नेक्टस कलेक्ट करते हैं तो हमारे लिए क्या करते हैं, वो फूलों का रस चूसती है। फूलों का रस चूसने के बाद क्या करती है, फूलों का रस चूसती है, पहले क्या करती है, सबसे पहले वो गार्डन तलाश करती कि पहले वो फूलों का रस चूसती है, फिर उसमें से क्या करती है, नेक्टर कलेक्ट करती है, नेक्टर में से क्या करती है, हमारे लिए डिलिशियस और स्वीट स्वीट हनी बनाती है। सो चिल्ड्रन, आपने यहाँ पे देखा इस लेसन के राइटर कौन है, हम देखेंगे विलियम शेक्सपियर। उन्होंने बहुत अच्छा लेसन लिखा कि उन्होंने हनी बीज के किंगडम के बारे में बताया कि हनी बीज की लाइफ कितनी बिजी होती है, अपनी लाइफ में कितना काम करते, इतना स्ट्रगल करके हमारे लिए स्वीट स्वीट हनी बनाते हैं। सो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल है एंजॉय दिस लेसन वेरी वेल। थैंक यू।